नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कल से क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक इन स्कूलों को खोला जाएगा। आज से ही स्कूल खोलने की अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीम बनाई है। भदोई में कल से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के विद्यालय। परिषदीय स्कूलों में की गई साफ सफाई। बच्चों के स्कूल आने से पहले स्वच्छता का रखा जा रहा विशेष ध्यान। 2 पालियों में संचालित होंगे विद्यालय। कोविड प्रोटोकॉल का रखा जाएगा विशेष ध्यान। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1710 करोड़ की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। देश का नंबर 1 कैसे बने लखनऊ, बस यही बात करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर योगी नहीं होते तो इतना सब एक साथ संभव नहीं था। 2 दिन पहले तमिलनाडु में योगी के कामकाज की तारीफ सुनकर दिल गदगद हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 90% परिवार केंद्र की योजनाओं का लाभ ले रहे। यातायात की दृष्टि से सबसे बेहतर ही हो, यही हमारा सपना है। लोगों के आवागमन में किसी तरह की दिक्कत न हो। तेजी से आबादी और वाहन बढ़े हैं, इसके लिए सड़कों और पुलों का जाल फैलाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 250 एकड़ जमीन की व्यवस्था। एक दिन में योगी जी ने ₹1 लीज पर दे दिया। पीएनजी प्रत्येक घर में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में 1700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इनमें से शिलान्यास 396 करोड़ का हुआ, बाकी 1313 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था है। कभी अराजकता और गुंडागर्दी का शिकार रहा, हर तीसरे दिन दंगा होता था। सीएम योगी ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच सरकारी संपत्ति लूटी जाती थी। 2016 से 17 में 14वें स्थान पर था, आज हम तीसरे स्थान पर हैं। कोरोना काल में 5000 करोड़ की सैमसंग यूनिट स्थापित की। कोरोना काल में 66,000 करोड़ का निवेश हुआ। देश के नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन गया उत्तर प्रदेश। राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम योगी की मुलाकात। यूपी के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। राज्यपाल ने सीएम योगी को फोटो प्रति दी भेंट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रथम पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कल होगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की त्रयोदशीय संस्कार। 1 सितंबर को केएमपी इंटर कॉलेज में होगी त्रयोदशीय संस्कार। कई मुख्यमंत्री और 2 राज्यपाल का आना हुआ तय। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों 40 मंजिला टावर्स को ढहाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश भी दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैट्स वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया था और सुपरटेक द्वारा अपनी लागत से ही 2 महीने की अवधि के भीतर इसे तोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावर्स के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के पैसे वापस किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसपास के रेजिडेंट ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाई काफी लंबी चली और आखिरकार इसमें जीत हुई। सुपरस्टार के एंड्रॉयड बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। बहराइच में घाघरा नदी के निरंतर बढ़ते जलस्तर ने 3 तहसीलों के तमाम गांवों को अपने आगोश में ले लिया। भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है।
नानपारा, महसी और कैसरगंज के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज के निचलौल और नौतनवा तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। गांवों में कई फीट पानी घुस जाने से ग्रामीणों और पशुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। लोग अपनी छतों और ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ और बचाव के लिए एनडीआरएफ और पीएससी की कई टीमें लगाई गई हैं, जो लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। डीएम और एसपी ने बाढ़ से घिरे कई गांवों का दौरा करके राहत सामग्री वितरित की और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ की काफी भयावह हालत है। जिले में बहने वाली सारी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। बाढ़ को देखते हुए सारी पार्टियों के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की। गोड्डा में जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ राहत कार्यों का मंत्री महेंद्र सिंह ने जायजा लिया। साथ ही जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अफसरों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के झूठ, पाखंड, फरेब, बहकावे, भटकावे, नफरत, हिंसा, नकारात्मकता और धोखाधड़ी से भरी राजनीति को जनता अब सड़क पर लेकर आ रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जितना ज्यादा प्रचार कर रही है, लोग उतने ही ज्यादा उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तालिबान के समर्थन में बयान देने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी के नेता जो काम कर रहे हैं वही बीजेपी चाहती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी चाहती है हिंदुस्तान के मुसलमान बदनाम हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। किसान नौजवान यात्रा को लेकर जनपद बहराइच पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी बहुत पहले से जातीय गणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि सभी की जातीय गणना हो और जिसका जितना हिस्सा बनता हो उसके अनुसार सभी को सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए। प्रतापगढ़ में राजा भैया की चुनावी सभा में उतरने की तैयारी पूरी। जन सेवा संकल्प यात्रा की हुई शुरुआत। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी जन संकल्प यात्रा। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस दर्ज। गाजियाबाद में डासना मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं महंत। उत्तर प्रदेश में अब रात में 9 बजे से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पुलिस रात में 9 बजे से करेगी गश्त। हूटर बजाते हुए 9 बजे तक बंद कराएगी पुलिस बाजार। गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर लगाई गई धारा 144 31 अगस्त से लेकर आगामी 30 सितंबर तक धारा 144 लागू हुई। आगामी गुरु द्रोणाचार्य मेला, विश्वकर्मा पूजा व चेहलुम आदि त्योहारों और कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर लागू की गई धारा 144। आगामी 30 सितंबर तक धरना प्रदर्शन, जुलूस और चक्का जाम पर लगी रोक। बिना परमिशन की धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक और कारनामा, हैंडओवर की गई योजनाओं से जमा करा रहे मेंटेनेंस शुल्क। एलजीए में आवेदनकारी से जमा करा रहे मेंटेनेंस शुल्क। सैकड़ों की संख्या में आवेदनकारी परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मीट और शराब पर पाबंदी लगाने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों पर लगे लोगों का अन्य व्यवसाय में पुनर्वास किया जाएगा। धार्मिक स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम योगी खुद एक संत हैं और वो जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद आनंद उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में कई भक्त शामिल रहे। वहीं देश भर से आए बांकी बिहारी के भक्तों के ऊपर मंदिर के सेवायत द्वारा नंद उत्सव के दौरान जमकर दही हांडी का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भक्तों को नंद उत्सव के माध्यम से नंद बाबा बने गोस्वामी द्वारा उपहार के साथ खेल खिलौनों और मिठाई लुटाई गई। हापुड़ में जन्माष्टमी के पर्व पर बड़ा हादसा, करतब दिखाने में लगी भीषण आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। घटना में 5 बच्चे समेत 8 लोग झुलसे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंह में पेट्रोल भरकर दिखा रहा था करतब। थाना पिलखुबा के गढ़ी मोहल्ले की घटना है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंचे लोहिया संस्थान। निजी सचिव विशंबर दयाल के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों से जाना विशंबर दयाल का हालचाल। बिजनौर से बीजेपी विधायक सूची चौधरी के पति ने बिजनौर वासियों के लिए रामलला दर्शन करने के लिए बस के माध्यम से सैकड़ों लोगों को अयोध्या भेजा था। वहीं श्रद्धालुओं में रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या में चल रही राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का आनंद उठाते हुए सभी श्रद्धालु बिजनौर फिर से वापस लौट आए हैं। चंदौली जिले के चकिया तहसील के हिनौती दक्षिण गांव में बीजेपी विधायक शारदा प्रसाद के प्रयास से गांव में बिजली आई। सड़क बने और पीने के लिए लोगों को साफ पेयजल की व्यवस्था हुई। शाबरी में सर्व खाप की पंचायत का आयोजन। सर्व खाप के चौधरियों की पंचायत बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत विपक्ष के नेता रहे मौजूद। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप द्वारा हड़ताल कराए जाने के बाद आम यात्रियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाधा में उद्योग विभाग के बर्खास्त सहायक आयुक्त को लखनऊ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में थी पुलिस को बर्खास्त सहायक आयुक्त की तलाश। गाजियाबाद पुलिस ने किया खुलासा। दुबई में बैठा बजिंदर नाम का शख्स ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करता था ठगी। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों के करीब 16 बैंक के से अकाउंट में 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस 50 दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता से वहां के नागरिकों के साथ दूसरे देश के लोग भी परेशान हैं जो वहां फंस गए हैं। अफगानिस्तान में फंसे इन लोगों में एक बेटी कानपुर की भी है। अफगानिस्तान में फंसी हिना ने कानपुर में अपने परिवार को फोन करके अपने साथ हो रही ज्यादती की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। जालौन में उरई शहर कोतवाल के रवैये से परेशान सिपाही ने इस्तीफे की पेशकश की। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की फोटो उरई वायरल। कोतवाल पर फर्जी रपट और गोपनीय जानकारी कराने का आरोप। कोतवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस अधीक्षक जालौन ने जांच कर कार्रवाई करने के लिए दिए आदेश। बलिया में अवैध लाल बालू के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 2 ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर किया सीज। पचरुकिया में नाव से लाल बालू की हो रही थी तस्करी। जालौन के कोतवाली के उप निरीक्षक विनोद पांडे की कार्यशैली से प्रताड़ित होकर ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद किशोर ने अपने पद से दिया त्यागपत्र। बुलंदशहर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। अरनिया पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। एक ट्यूबवेल में चल रही थी असला फैक्ट्री। आरोपियों ने 2 दिन पहले गोलीकांड को दिया था अंजाम। रायबरेली के जलमऊ कोतवाली क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर संत समाज के लोगों ने डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। आरोप है कि मंदिर परिसर की जमीन के कागजात होने के बावजूद ग्राम प्रधान और उनके गुर्गे जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। कानपुर में जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। मामला पुलिस ने फायरिंग कर रहे अविनाश ठाकुर को किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक के गनर रामवीर व अन्य पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गनर रामवीर के लाइसेंस से रिवॉल्वर के लाइसेंस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व विधायक अजय कपूर के गनर रामवीर सिंह के जन्मदिन पर हुई थी हर्ष फायरिंग।
अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के गुरुद्वारा रोड पर एक महिला और पुरुष के बीच झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुरुष ने महिला के साथ की मारपीट। बलिया में 3 युवतियों ने एक युवती को जमकर पीटा। युवती की लात घूंसों से जमकर की गई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में न्यायालय के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया शव। महिला के शव को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 5 महीने पहले मेरठ में हुई थी महिला की शादी। बागपत में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक घायल। चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन और हाथ कटे। जालौन में आसमान से गिरी आसमानी आफत का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन बकरियों की हुई मौत। वाराणसी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी हुआ घायल। पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाशी का अभियान चलाया। मिर्जापुर